तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। अगर हम पुरानी बात करें, यानी कि ऑनलाइन जो बैंकिंग सिस्टम है वो आने से पहले की अगर हम बात करें, तो हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए पर्सनली बैंक में जाना पड़ता था। फिजिकली वहां पर हमें जाना पड़ता था और वहां पर हमें रिसीप्ट भरकर देनी पड़ती थी, यानी कि वहां पर हमें किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है उसकी सारी डिटेल्स भरकर हमें देनी पड़ती थी। तब भी हम पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन इंटरनेट की मदद से हम इतने अभी एडवांस हो गए कि हम अपने मोबाइल के थ्रू कुछ ही सेकंड में आप जिस बैंक में और जिसके अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हो वो आप कुछ ही सेकंड्स में अपने मोबाइल के थ्रू वो पैसे भेज सकते हो। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम तब आती है जब आपको कुछ पैसों की लालच में जो पर्सन है वो आपको बेवकूफ बना लेता है, आपको ठग लेता है कुछ पैसों की लालच देकर, तब वहां पर हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो ऑनलाइन बैंकिंग के फ्रॉड्स होते हैं उसके कौन कौन से तरीके होते हैं और हम उससे कैसे बच सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज दोस्तों, बिना स्किप के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको अपने लाइफ में कभी ना कभी ये काम जरूर आएगी। तो प्लीज बिना स्किप के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन किन तरीकों से ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है फोन कॉल, यानी कि आपको एक फोन आता है और उसमें कहा जाता है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं और आपका जो अकाउंट है उसकी केवाईसी इनकम्प्लीट है, या फिर आपका जो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है और आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, या फिर आपको ये कहा जाता है कि आपको केवाईसी करने के लिए आपको आपकी कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो वहां पर हमें कौन सी डिटेल्स मांगते हैं, हमारे कार्ड का नंबर मांगते हैं, हमारा आधार कार्ड नंबर मांगते हैं और जो भी जो बैंकिंग रिलेटेड वहां पर जो इन्फॉर्मेशन लगती है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मांगते हैं। उसके बाद आपके फोन पर ओटीपी आता है और वो ओटीपी आपको मांग लेते हैं और आपको ये बताया जाता है कि आपको ओटीपी देना पड़ेगा, तो आपका जो केवाईसी है या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप जब भी आपकी डिटेल्स दे देते हो, जो ओटीपी दे देते हो, तो उसके बाद आपके अकाउंट से कुछ पैसे कट जाते हैं और तभी भी आपको वो कहते हैं कि नहीं, ये जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपकी प्रोसेसिंग फीस गई है और ये आपको कुछ ही दिन में रिफंड हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको वो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, वो आपको बेवकूफ बनाकर आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो ये एक तरीका है जो ऑनलाइन बैंकिंग के फ्रॉड्स में आता है। तो सब सेकंड है, एक कैशबैक के नाम पर हमें पेमेंट रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पर्सन होता है, जो फ्रॉड करने वाला पर्सन होता है, वो हमें फोन करके बोलता है कि मैं इस वॉलेट से बात कर रहा हूँ, यानी कि फोन पे से बात कर रहा हूँ, गूगल पे से बात कर रहा हूँ, पेटीएम से बात कर रहा हूँ, और वहां पर हमें कहा जाता है कि आप इतना बड़ा कैशबैक जीत गए हो, आपने इतनी शॉपिंग की थी, उतनी शॉपिंग की थी, तो आपको इतना कैशबैक मिलने वाला है, तो हम उसको आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो वहां पर हमें अपना यूपीआई आईडी देना पड़ेगा। तो हम यूपीआई आईडी जैसे उनको अगर बताते हैं, अगर आप उनको यूपीआई आईडी बताओगे तो वहां पर आपको जितना भी अमाउंट बोला जाएगा उतने अमाउंट की आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, ना कि आप वो आपको पैसे भेजेंगे। रिक्वेस्ट भेजने के बाद क्या होता है कि हमारे फोन पर उनकी रिक्वेस्ट आ जाती है, तो वहां पर हमें अपना पिन डालना पड़ेगा। अगर पैसे सेंड करने तो हमें वहां पर पिन डालना पड़ता है। अगर पैसे रिसीव हो रहे तो वहां पर हमें कोई भी पिन डालना नहीं होता, ये चीज आप एक ध्यान में रख लेना। लेकिन आप पैसे किसी को भेज रहे हो तब वहां पर हमें पिन डालना पड़ता है। तो वैसे ही वो लोग हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो रिक्वेस्ट भेज देने के बाद वो क्या होता है, हमारे अकाउंट में पिन पूछने लगता है कि आपको इतनी जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट है, मान लीजिए 5000 की अमाउंट का उसने आपको रिक्वेस्ट भेज दिया है और उस पर हमें अपना पिन डालना पड़ेगा। तो अगर जैसे ही आप वहां पर पिन डालेंगे तो आपके अकाउंट से पैसे कट कर डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएंगे। फिर भी वो बंदा आपको कहेगा कि नहीं, ये प्रोसेसिंग फीस है, आपको ये रिफंड हो जाएगी और साथ ही में आपको आपका रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। लेकिन हमें एक भी रुपया रिफंड नहीं मिलता है। कब तक नहीं मिलता है, जब तक जिस बंदे ने आपको ठगा है, जिसने फ्रॉड किया है, वो बंदा खुद आपको पैसे नहीं देता, तब तक आपको वो पैसे नहीं मिलते। तो यहाँ पर भी हम उसके ठग हो जाते हैं, यानी कि वहां पर भी वो बंदा हमें ठग के, हमें फ्रॉड करके निकल जाता है। तो हम कैशबैक के चक्कर में हम अपना पैसा गवा देते हैं। तो ये भी एक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड का एक तरीका है जिससे लोगों को ठग लेते हैं। अब नेक्स्ट है जॉब के चक्कर में। आपको तो पता है कि अभी जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, लोगों को जॉब नहीं मिल रहे, लोग बेरोजगार पड़े हुए। लेकिन हमें ऐसे कॉल करके बोलते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, या फिर हमारे पास इतने वैकेंसी है, ये है वो है, और आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना हुआ तो आपको इतने सारे पैसे देने होंगे, इतना सारा पैसा देना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हाँ, जॉब नहीं मिल रहे तो सिंपली से हमें वहां से फोन आया तो हम क्या करते हैं, जॉब के चक्कर में हम उनसे पैसा भी भेज देते हैं। हम यहाँ पर पूछताछ नहीं करते कि वो कंपनी कौन सी है या फिर
उसमें वैकेंसी क्या है या फिर वो सच में कंपनी है भी या नहीं है, तो हम ये कुछ आइडेंटिफाई नहीं करते और क्या करते हैं कि जॉब पाने के चक्कर में हम उसे कुछ पैसे देकर छोड़ देते हैं, लेकिन हम उसके ठग के शिकार बन जाते हैं, वो हमें बेवकूफ बना लेता है। तो ये भी एक ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स का एक हिस्सा है। इसकी इसी तरह से भी बैंकिंग फ्रॉड्स होते हैं। अब नेक्स्ट है ईमेल स्पूफिंग, यानी कि ईमेल को क्लोन ईमेल बना लेते हैं, यानी कि सेम टू सेम बैंक के नाम का, यानी कि मिलता जुलता एक ईमेल बना लेते हैं और आपको उस ईमेल से एक ईमेल भेज देते हैं। तो आपको क्या लगेगा कि नहीं, मुझे ये जेन्युइनली उस कंपनी का या फिर उस बैंक का ईमेल आया है और आपको वहां पर बताया जाता है कि आप इतनी बड़ी प्राइज जीत गए हो, उतनी बड़ी प्राइज जीत गए हो। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे भी ईमेल जाते हैं जो स्पैम ईमेल जाते हैं, जो फेक ईमेल जाते हैं, जो प्रॉपर आपको उसी वेबसाइट की तरह आपको शो कर देंगे, यानी कि उस, मान लीजिए आपका कोई बैंक का नाम है या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, तो उसी के जैसा सेम टू सेम एक ईमेल बनाकर उसके वेबसाइट, क्लोन वेबसाइट बनाकर आपको ईमेल भेजा जाता है और वहां पर आपको कहा जाता है कि नहीं, आपको इतना जो रिवॉर्ड है वो मिल गया, आप ये जीत गए, वो जीत गए। तो उसके चक्कर में आपको उनको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। तो जैसे ही आप प्रोसेसिंग फीस देते हो तो वहां पर भी आप बेवकूफ बन जाते हो, यानी कि वहां पर भी हमें ठग लेते हैं कुछ पैसों के लिए। तो हम भी कुछ पैसों के लिए, हमारे मन में भी लालच आ जाती है पैसों के खातिर, और हम भी अपनी जो सारी डिटेल्स है उनको देकर हम अपना भी नुकसान करवा लेते हैं। तो ऐसे भी ईमेल्स के थ्रू भी हमें कुछ पैसों के चक्कर में वहां पर हमें बेवकूफ बनाया जाता है। तो अब नेक्स्ट है एटीएम कार्ड क्लोनिंग। तो ये क्या होता है, मान लीजिए आप किसी एटीएम में गए हो और एटीएम में आप पैसे निकालते हो, तो जब जैसे ही हम एटीएम में पैसे निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम अपना जो एटीएम कार्ड रहता है वो हम वहां पर इंसर्ट कर देते हैं। जैसे ही आप इंसर्ट कर देते हो तो वहां पर आपके जो कार्ड की जो सारी डिटेल्स है वो उस कार्ड में कॉपी हो जाएगी, यानी कि वहां पर एक डिवाइस अटैच किया रहता है जो आपकी सारी कार्ड की डिटेल जो है वो क्लोन कर लेते हैं, यानी कि वहां पर सेम टू सेम आपका एक डुप्लीकेट कार्ड में क्लोन कर देता है, वही आपके कार्ड की डिटेल्स उस कार्ड में भेज देता है। तो इस तरीके से जो ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड है वो भी होते रहते हैं, यानी कि आपके कार्ड की डिटेल्स चुरा कर किसी और कार्ड में वो इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि डुप्लीकेट कार्ड बना लेते हैं। तो एटीएम में अगर आप जाते हो तो वहां पर आप देख सकते हो कि आप वहां पर जब भी आप कार्ड जो इंसर्ट कर रहे हो वहां पर थोड़ा सा आप खींच के देखना कि अगर वो बाहर आ जाता है या फिर वो हिलता है तो आप उस वहां पर आप बोल सकते हो कि जो एटीएम जो है वो वहां पर एक क्लोनिंग मशीन भी फिट की हो सकती है। अब नेक्स्ट है सोशल मीडिया के थ्रू फ्रॉड होते हैं। अब सोशल मीडिया के थ्रू कैसे फ्रॉड होते हैं, आपने तो देखा कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, या फिर आप किसी चीज को बेचना चाहते हो तो हम फेसबुक पर डाल सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पर डाल सकते हैं। तो वैसे में क्या होता है कि हमें वहां से कॉल आता है या फिर वहां से हमें रिक्वेस्ट आ जाते हैं, हमारे फोन किया जाता है कि हमें ये चीज लेने में इंटरेस्ट है, वो चीज लेने में इंटरेस्ट है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे हम मान लेते हैं कि आपको एक बाइक बेचनी है और आपने उस बाइक का एडवर्टाइज उस वेबसाइट पर डाल दिया है, या फिर आपने अपने फेसबुक अकाउंट पर या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट पर उस बाइक की एडवर्टाइजमेंट की है। तो आपको कॉल आएगा कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वहां से बोल रहा हूँ, और आपको बताया जाएगा कि मैं आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। तो ऑनलाइन पेमेंट के चक्कर में क्या होता है कि वो हमें वैसे ही रिक्वेस्ट भेज देते जैसे हमें फ्रॉड कॉल्स रिक्वेस्ट भेजे थे। तो वो क्या करते हैं कि हमें अपने यूपीआई आईडी यानी कि गूगल पे पर या फिर आप जो भी वॉलेट यूज करते हो तो वहां पर हम बोलते हैं कि वो रिक्वेस्ट भेज देते हैं हम आपको, और आप वहां पर आपकी डिटेल्स भर देना तो हम आपको पैसे भेज देंगे। तो वहां क्या होता है, सामने वाला जो बंदा रहता है वो हमें उतनी अमाउंट की रिक्वेस्ट भेज देता है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं वो बोलेगा कि मैं आपको वो पैसे भेज रहा हूँ, तो उस चक्कर में वो आपको एक रिक्वेस्ट भेज देगा उतने पेमेंट की, लेकिन वो जो पैसा रहता है वो उसके अकाउंट से हमें आएगा नहीं, बल्कि हमारे अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे जाने वाले होते हैं। तब जब भी वहां पर हम पिन डालेंगे, जब भी आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको पे के लिए पूछेगा, तभी वहां पर हमें सतर्क होना है कि हमें अपना वहां पर पिन डालना नहीं। आप एक चीज याद रखना, कभी भी आपको कोई पैसे भेज रहा है तो आपको पिन डालने की कोई जरूरत नहीं, आपको पिन पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन जब भी आप किसी को पैसे भेज रहे हो तभी हमें पिन डालना होता है, तभी जो ऐप रहते हैं वो हमें अपना पिन पूछे, उसी वक्त हमारे जो पैसे है वो किसी पार्टी को जाते, यानी कि किसी को भेजने होते हैं तब भी जाते हैं। लेकिन जब भी हम पैसे रिसीव करते हैं तब हमें वहां पर कोई भी पिन पूछा नहीं जाता है। तो ये चीज आप अपने माइंड में फिट करके रख देना। तो यही कुछ तरीके हैं जिनसे ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स होते रहते हैं। अभी हम बात करेंगे कि हम इन फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आपको कोई बैंक से फोन आएगा और आपको कहा जाएगा कि आपका जो केवाईसी है वो एक्टिवेट नहीं है, आपको केवाईसी करने के लिए आपको कुछ आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो तभी वहां पर आप समझ जाना कि ये जो कॉल है वो फ्रॉड कॉल है, और आपको वो लोग ओटीपी भी मांगेंगे।
तो आप वो ओटीपी बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उनके साथ शेयर करते हो, आप अपना ओटीपी शेयर करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और आपका हो जाएगा खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब सेकंड है कि कभी भी अपना ओटीपी किसी भी पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। आप जिस पर्सन को नहीं जानते उसके साथ आप अपना ओटीपी कभी भी शेयर मत करना। अब नेक्स्ट है कैशबैक और लॉटरी के चक्कर में आपको कॉल कर लेते हैं कि आपको बोला जाता है कि आपको इतने बड़ा कैशबैक लगा है, आपको लॉटरी लगे, और उसी के चक्कर में वो लोग आपको एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो रिक्वेस्ट अगर आपको आती है तो आपको वहां पर पिन डालना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको पिन डालने के लिए वहां पर आ गया, तो मान लेना कि आपको जो बंदा है वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। तभी वहां पर हमें उस जो भी आपको उस जिस भी नंबर से आपको फोन आता है, तो उस फोन के आप कंप्लेंट अपने पुलिस स्टेशन में रजिस्टर भी करवा सकते हो और आप उसका रिपोर्ट भी कर सकते हो। तो उसके साथ हमें अपनी कोई भी बैंकिंग डिटेल शेयर नहीं करनी है। और कभी भी हमें अगर किसी को पैसा भेजना हो तो अभी वहां पर हमें पिन डालना पड़ता है, ना कि हमें कोई पैसा रिसीव करते वक्त हमें पिन डालना पड़ता है। तो ये चीज आप अपने ध्यान में जरूर रखना। अब नेक्स्ट है अपना डेबिट कार्ड पिन अपने लोगों के अलावा आप किसी थर्ड पर्सन को कभी मत बताना। यानी कि अपना जो डेबिट कार्ड आप यूज करते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसका जो पिन है वो आपके घर वालों को, अगर आपको लगता है कि अपने घर वालों को बताना है तभी आप उनको बता सकते हो, लेकिन किसी भी थर्ड पर्सन को अपने डेबिट कार्ड डिटेल्स या फिर बैंकिंग डिटेल्स, कोई भी डिटेल्स जो सेंसिटिव डिटेल्स है, वो किसी भी थर्ड पर्सन को मत बताना। नेक्स्ट है जब भी आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो, जब भी आप ऑनलाइन नेटवर्क यूज करते हो, तभी भी कहीं भी आप मान लो बाहर, आप कहीं पर बाहर गए हो और वहां पर आपको किसी को पैसे भेजने हैं और आपको वहां पर कहीं पर फ्री वाईफाई देखने के लिए मिल रहा है, तो कभी भी बाहर फ्री वाईफाई का यूज करके आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मत करना। क्योंकि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्री वाईफाई पे होते हैं, जाहिर सी बात है आपका सारा डेटा उस सर्वर पर सेव हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कभी भी आप बाहर जाओगे और आपको किसी भी को पैसे भेजने, तो आप अपने मोबाइल डेटा से उसको पैसे भेज देना, ना कि किसी फ्री वाईफाई से वहां पर कनेक्ट करके आप जो सेंसिटिव डिटेल्स है वो कहीं पर भेज देना, या फिर ऑनलाइन पेमेंट फ्री वाईफाई से कभी भी मत करना। अगर आप करना चाहते हो तो आपके प्राइवेट नेटवर्क से या फिर आप अपने घर के वाईफाई से ही उसको कर सकते हो। अब नेक्स्ट है जब भी आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल से किसी ऑनलाइन साइट पर जा रहे हो और वहां पर आपको पेमेंट करना है, तो वहां पर मेक श्योर कि आप इनकॉग्निटो मोड यूज करके आप अपनी जो पेमेंट्स है वो वहां पर करोगे। क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में आपकी जो सारी हिस्ट्री है वो सारी की सारी जो रहती है वो एक हाइड रहती है, यानी कि वो सारी हिस्ट्री कभी भी सेव नहीं होती, और वो कुकीज भी जो रहती है वो हमारे कंप्यूटर में कभी भी सेव नहीं होती। नेक्स्ट है किसी भी वेबसाइट पर हमें अपने कार्ड की डिटेल सेव नहीं करने। अगर आप अपने कार्ड की डिटेल्स वहां पर सेव कर देते हो, तो उसकी जो डिटेल्स है वो जो भी पर्सन जिसके भी वेबसाइट है उसके वेबसाइट पर आपकी कार्ड की डिटेल सारी की सारी सेव हो जाएगी। यानी कि जब भी चाहे वो पर्सन आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, वो आपके कार्ड की डिटेल्स कहीं भी यूज कर सकता है, कहीं भी बेच सकता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी ऑनलाइन किसी भी ट्रांजेक्शन करें तो वहां पर अपने कार्ड की डिटेल्स कभी भी सेव मत करना। दोस्तों इसी तरह से ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड्स होते रहते हैं, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से हम कैसे बच सकते हैं, हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना, हम उस पॉइंट को किसी अगली वीडियो में कवर कर देंगे। आई होप दोस्तों अभी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ एंड हेल्दी।